ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैडभं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का मध्य भाग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपके राशि के स्वामी मंगल हैं इस बार, और मंगल के स्वामी आपकी राशि के हैं। और इस बार मंगल सुंदर तरीके से क्या है, राजा है। जो काल संवत आरंभ हुआ, काल नाम का संवत 9 अप्रैल से भारतीय विक्रमादित्य संवत के अनुसार से, वो विशेष तौर पर बड़ा शुभ योग बना रहा है आपके लिए, और आपके लिए विशेष तौर पर बड़े सुंदर तरीके से, यानी आपकी राशि के स्वामी जो है राजा बनकर उपस्थित हैं इस बार। काल चक्र के अनुसार से काल नाम का संवत आरंभ हुआ है, और इस पूरे साल आपके वर्चस्व को आगे बढ़ाने में बड़ा सुंदर योग बनाते दिखाई देंगे। ऐसे में अप्रैल के मध्य भाग में ग्रहों की युति के अनुसार से देखा जाए तो शनि मंगल की युति चल रही है, और आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव में युति बनी हुई है। शनि महाराज पूरी दृष्टि के साथ आपके राशि को देख रहे हैं, और ये जो प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, जिद बढ़ा रहे हैं आपकी। जी हाँ, इससे आपको बच के रहने के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनि जब लग्न को देखते हैं, विशेष तौर पर अपनी दशम दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी पे कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो उससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। और इस वक्त मंगल स्वयं वहाँ उनके साथ विराजमान है, और मंगल राजा होने के कारण से आप समझो उनके मंत्री इस बार जो है वो भी शनि है। तो शनि मंगल की युति ठीक नहीं होती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि समसप्तक हों या एक दूसरे के साथ हों, ऐसे में कष्ट, प्रजा को कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। तो आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ करेंगे इस अप्रैल के मध्य भाग में, कई ग्रहों का परिवर्तन होगा। आपकी राशि के दशम भाव के अनुसार से जो उनके स्वामी है सूर्य, वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य राहु की युति चल रही थी पिछले करीब 30 दिनों से, वो भी परिवर्तन का योग बनाएगी इसमें, और वो स्थिरता लाने के योग बनाएगी। सूर्य राहु की युति होती है अस्थिरता का वातावरण, भूकंप का, प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोटों का वातावरण बनता है। और ये दो युतियाँ चल रही थी, वो सब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जाएंगी। और सबसे बड़ी युति सूर्य राहु की युति जो है वो हटकर तैयार होगी, परिवर्तन की तरफ जाएगी। बुध का परिवर्तन का योग बनेगा। ये सब क्या करेंगे आपके साथ सिलसिलेवार तरीके से आपको समझें। 11 अप्रैल की बात करें तो उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, गुरुवार का अवसर है, और साथ साथ इस दिन भगवती की आराधना करने का। चंद्रमा वृषभ राशि में आते दिखाई दे रहे हैं, और सुबह सुबह करीब 8:43 पर ये आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के योग बनाएंगे। आपके अंदर उत्साहवर्धन करेंगे। पिछले 2-3 दिनों से जो थोड़ा सा मोरल डाउन था, उसमें इम्प्रूवमेंट आने के योग बहुत सुंदर तरीके से दिखाई देंगे आपको। और ये 2-3 दिन अच्छा सा मोटिव लेकर काम करने से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होते दिखाई देंगे। इस दिन विशेष तौर पर बड़ा सुंदर अवसर है। नवरात्र का तृतीय अवसर, माँ चंद्रघंटा की आराधना का अवसर है, मत्स्य जयंती का अवसर है, गणगौर पूजा की जाती है, और रवि नाम का योग बना हुआ है। ये सब नए कार्यों को आरंभ करने के लिए अच्छा दिखाई देते हैं। तो आपके जो ग्रह प्रभाव मंगल शनि का युति चल रही है, उस पर विजय दिलाने के लिए, मंगल शनि की युति युद्ध है, और उसमें विजय कैसे प्राप्त होगी, माँ भगवती के आशीर्वाद से। माँ चंद्रघंटा विजय शंखनाद करने वाली है। तो ऐसे में उनको श्रृंगार की सामान जो है वो अर्पित करें, पूजन करें, लाल पुष्प अर्पित करें, लाल चुन्नी अर्पित करने का प्रयास करें, उनका यज्ञ करें, पूजन करें। जैसे हमारे विवेकानंद योगाश्रम में पूरे नवरात्र में सहस्त्रचंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन लगातार चल रहा है, उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो इसका सुंदर कार्यक्रम में आप लगातार पूजन करने का प्रयास करें, बड़ा सुंदर रहेगा। मत्स्य जयंती का सुंदर अवसर है। भगवान विष्णु ने इसी दिन तिथि में संसार की रक्षा के लिए मत्स्य रूप में अवतरण लिया था, और समस्त प्रलय के समय में समस्त सप्तऋषियों की, राजाओं की, समस्त प्रकार से जनमानस की रक्षा करने के लिए सुंदर अवतरण लेकर उनके बीजों की रक्षा करने का सुंदर अवसर बनाया था। तो आप भी आनंद भाव से इस दिन भगवान विष्णु की भी आराधना करें। ग्रह आपके अनुकूल हैं, जहाँ ठीक करना है उनके लिए हमने आपको उपाय बताया। 12 अप्रैल की तिथि चतुर्थी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, और साथ साथ ग्रह योग आपके अनुकूल है। चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में विराजमान होकर बैठे हैं, और बृहस्पति जो है वो थोड़े से आपके लिए थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना रहे हैं। बृहस्पति महाराज अननेसेसरी एंजाइटी आपको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ बैठे हुए बृहस्पति पर शनि की दृष्टि है, और शनि की दृष्टि लगातार आपके शत्रुओं को समाप्त भी करने का प्रयास कर रही है। तो लाख लोग बुरा चाहें, उससे कष्ट दूर करने के योग अपने आप बनते रहेंगे। लेकिन बृहस्पति हैं, लगातार आपको गलत रास्ते पर डालते रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति इन दिनों छठे भाव में बैठकर शत्रुओं के तरफ थोड़ा सा आपको ज़्यादा अग्रसित करने का प्रयास करते हैं, अननेसेसरी के जुर्माने बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, केसर का सेवन करें। बृहस्पति की अपनी बुद्धि, बृहस्पति बुद्धि के मालिक है,
अपनी बुद्धि को सही तरफ लगाइए। बुद्धि इन दिनों गलत रास्ते पे चलती दिखाई दे रही है पिछले, अब बहुत लंबे समय से परिवर्तन का योग बनेगा, क्योंकि बुध बृहस्पति परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे 1 मई के अंदर। लेकिन तब तक आपकी बुद्धि जो सही रास्ते को पकड़कर उल्टे रास्ते पे वामपंथी मार्ग की तरफ चली जाती है ना, वही कष्ट देने का योग बनाती है। तो ये मूल कारण रहा है पिछले पूरे वर्ष, जो आपके लिए थोड़ी समस्याएं का रास्ता बना कि आप सही रास्ते पे जाते जाते गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो क्या करें उसके लिए? ठीक, माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। चतुर्थी है, माँ कुष्मांडा अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने वाली भगवती कुष्मांडा भगवती हैं। पेठे का भोग लगाएं उनको, उससे आपके नए विचारों में परिवर्तन आने का योग बनेगा, सुंदर रहेगा। और लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा का योग है, जो करीब करीब सुबह से आरंभ होगा, सूर्योदय से पहले आरंभ हो जाएगा और करीब करीब दोपहर को 1:11 तक चलेगा। तो इससे बचते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। नए कार्यों को हाथ में ना लें, उससे बचने का प्रयास करें। बात कर लेते हैं 13 अप्रैल की, पंचमी का अवसर, श्री पंचमी का अवसर। ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से कुछ अच्छा कुछ भारी है। मन में दोपहर के बाद थोड़ा बंधन परेशान कर सकता है, मन में हाँ ना की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो सुबह सुबह जो दृढ़ विश्वास से विचार आ रहा है उस पर काम कर लो, लेकिन जैसे जैसे दोपहर के बाद परिवर्तन का योग बनेगा, मन में दुस्वाभाविकता उदय होती दिखाई देगी। तो इसलिए दृढ़ भाव से जो रास्ता सुबह दिखाई दे रहा है उस पर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जितना लेट करेंगे उतनी ज़्यादा कार्य और डिले होने के योग बन जाएंगे। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मेष में आ रहे हैं सूर्य, और ये आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति सूर्य जो हैं वो 6ठे भाव में चले जाएंगे। ये थोड़ा सा समस्या कष्ट देने के योग बनाएंगे वृश्चिक राशि वालों। इसके लिए इनका उपाय लगातार करना चाहिए। सूर्य को नित्य प्रति जल दें, सूर्य को विशेष तौर पर अर्घ देने से इनके नेगेटिव प्रभाव से दूर होने का योग बनेगा, आरोग्यता बढ़ने के योग बनेंगे। नहीं तो सूर्य अननेसेसरी आपके सूर्य बृहस्पति का योग जो आपके 6ठे भाव में है, ये आपके लिए थोड़ी सी मस्कुलर डिसऑर्डर्स, विशेष तौर पर कमजोरी, अननेसेसरी की एंजाइटी, ये थोड़ा सा शरीर में बेचैनी, ये सब बढ़ाने के योग बना सकते हैं। सुबह सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठें, उनको अर्घ दें, ये आपको विशेष तौर पर ये उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में ठीक हो, यदि करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। देखिए, पंचम दिवस है श्री पंचमी, भगवती महालक्ष्मी का पूजन और स्कंद माता का पूजन किया जाता है। नवरात्र का अवसर चल रहा है और माँ का आशीर्वाद जब मिल जाए ना, वरदस मिल जाए, तो सब कष्ट, ग्रह गंध प्रभाव जो है वो दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में स्कंद माता को, जो विशेष तौर पर छोटे बच्चों को जाकर दूध का वितरण करें, दूध से बने हुए पदार्थ माँ भगवती को भोग लगाकर छोटे बच्चों में वितरण करने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करें। माँ प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आशीर्वाद भी मिलेगा। 14 अप्रैल का दिवस षष्ठी का दिवस है, रविवार का अवसर है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाकर नई शक्ति के साथ उदय होते दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन कर कर उनको अर्घ दीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी बढ़ाएगा और आपके अंदर शक्ति का संचार भी करेगा। नहीं तो थोड़ी डम्पनेस दिखाई देगी आपको इस समय में, थोड़ा सा आलस ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा काम करने में मन कम करेगा, हाथ पैरों में दर्द ज़्यादा की शिकायत इन दिनों आपको लिए ग्रह दिखाते हैं। तो ये उपाय करेंगे तो इससे सुंदर आपको परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। सूर्य रवि योग बना हुआ है, वो आपके लिए अच्छा उन्नति देने का योग बनाएगा। माँ कात्यायनी की आराधना का अवसर है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्र का 6ठा दिवस कात्यायनी भगवती की आराधना का दिवस होता है। ऐसे में उनका पूजन कर कर बहुत सुंदर तरीके से आप माँ का आशीर्वाद लेकर कल्याण का योग बना सकते हैं। तो सुंदर तरीके से इस उपाय को अवश्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन दिनों विशेष तौर पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन कर रखा है। हर नित्य प्रति 100 सतचंडी के पाठ होते हैं और 1 सतचंडी का प्रयास करते हैं हर रोज़ हो जाए बड़े सुंदर तरीके से। और नवरात्र पर्यंत ये सुंदर कार्यक्रम चलता है, बहुत लंबे समय से चलता है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं माँ भगवती की आराधना करने के लिए। शाम को करीब करीब 6 बजे से नियमों का पालन करते हुए आश्रम के उन सब पद्धतियों को समझकर फ़ोन नंबर से जानकारी लेकर अपना स्थान आरक्षित करें और अवश्य इस यज्ञ में माँ भगवती दुर्गा, जो 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का शिव विग्रह हमारे आश्रम पर पधारा, तब से यहाँ प्रतिष्ठित है। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है, उनका दर्शन करें, कल्याण के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं 16 अप्रैल की, अष्टमी का अवसर, मंगलवार का अवसर, महागौरी की आराधना का अवसर। ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ आपको ले जाते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए भाग्योदय करने वाला रहेगा। चंद्रमा आप स्वग्रही होकर भाग्य में विराजमान हो चुके हैं एक दिन पहले ही, रात्रि में 9 बजे के बाद। तो आप ऐसे में सुंदर तरीके से धर्म में लिप्त हों, धर्म से युक्त हों। और ऐसे में कहा जाता है अष्टमी के अवसर पर जो धर्मयुक्त कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, पंचमकारों की आहुति माँ भगवती के अपने मन से उनको अर्पित करते हैं भगवती के श्री चरणों में, साक्षात उनके भाग्य जाग जाते हैं। पंचमकार यानी मत्स्य, मांस, महिष, मेष, मदिरा, शाब्दिक अर्थ में मत जाना। इनके शाब्दिक अर्थों का वास्तविक अर्थ जो है, जो छुपा हुआ अर्थ है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष है। इनकी आहुति यदि आप भगवती को अर्पित करेंगे तब जाके मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे।
तो कहीं आप सीधा सीधा मत्स्य की आहुति और विशेष तौर पर अनेक प्रकार की इनकी आहुति देना शुरू कर दें, तब उनसे कुछ नहीं होने वाला। तो समझे, ये तो धर्म का अधर्म हो जाएगा। इनको सूत्र रूप में समझाने के लिए इन शब्दों पंच मकारों का दिया गया है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। हमने और विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर तरीके से यज्ञ रखा ही हुआ है। महानवमी का, अष्टमी का यज्ञ भी सुंदर रहेगा, तो आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं शाम को ये यज्ञ में। और नवमी के दिन तो महाभंडारे का सुंदर आयोजन है, उसमें भी आप ले सकते हैं। 17 अप्रैल को जो राम नवमी है, सुंदर तरीके से ग्रह योग बड़े सुंदर बने हुए हैं। धर्म में आपकी इच्छा जागती दिखाई देगी, धर्म में कार्य में विशेष तौर पर लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। धर्म में इच्छा रहेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा दुष्टों का कोई भरोसा नहीं होता है। जब मन धर्म में हो, सीधा साधा हो, मन सीधा होगा तभी धर्म में लगेगा। और ऐसे में दुर्जन जो हैं वो सज्जन को दुख देने का प्रयास कर सकते हैं। तो इतना भी आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को बचाना भी है। ध्यान रखिएगा कोई ना कोई आपको उल्टे सीधे कामों में न लिप्त कर दे, धर्म से आपको विमुख ना कर दे। तो ऐसे में क्योंकि शत्रु लगातार आपके वृद्धि की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में माँ भगवती का ध्यान करें, राम का ध्यान करें। राम नवमी के अवसर पर सुंदर यज्ञ आश्रम पे रखा ही गया है। पूर्णाहुति का यज्ञ जो है उसमें भंडारा होगा, माँ भगवती का सुंदर दर्शन होगा, यज्ञ होगा, पूर्णाहुति का यज्ञ, रामचंद्र जी का यज्ञ किया जाएगा, राम रक्षा स्तोत्र का यज्ञ किया जाएगा। तो आप सब इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को करीब करीब 6 बजे, 5 बजे से आरंभ होगा यज्ञ, रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम चलेगा। फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध कर स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पे आप आश्रम के साथ जुड़ें। 18 अप्रैल का दिवस, दशमी, गुरुवार का अवसर, सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है सुबह 7:56 पर, और ये आपकी राशि के अनुसार से विजय का योग बनाता दिखाई दे रहा है। यदि अनन्य श्रद्धा के साथ इन नवरात्रों में आपने आराधना करी है माँ भगवती की, तो ये उसका फल देने का योग है। दशम स्थान फल देने वाला स्थान, सफलता वाला स्थान माना जाता है, आपके कर्म का फल देने वाला है। तो ये कर्म फलदाता जो स्थान है विशेष तौर पर दशम भाव, वहाँ चंद्रमा आ गए हैं पूर्ण फल देने के लिए। तो ऐसे में आपके कर्मानुसार फल प्राप्ति करने का योग बना है। और समझ लीजिएगा ये प्रभाव यहाँ ग्रहों का इस वक्त दिखाता है कि आपके कर्मानुसार फल कोई रोक ही नहीं सकता है आपको, तो आपको उसका पूर्ण प्रभाव प्राप्ति के योग बनेंगे। रवि योग है, नए कार्यों का आरंभ करने का दिन अवसर है। एक बात का ध्यान रखिएगा, 17 तारीख का आधा दिन, 18 पूरा, 19 आधा, ये अश्लेषा और मघा नक्षत्रों का योग बनेगा। ये दोनों गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। जिन जातकों ने इन दिनों जन्म लिया उनकी मूल शांति माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। और यदि किसी बड़े व्यक्ति के ये नक्षत्र हैं और उनकी मूल शांति नहीं हुई है, तो देखिएगा अनजाने जीवन में कई बार ऐसे कष्ट भोगने को मिल जाते हैं जो योग होते भी नहीं है, या शुभ फल, ग्रहों का फल जो आपकी राशि में वर्णित है और नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है आपके घर में आपकी जन्मपत्री के अनुसार से मूल शांति ना हुई हो। तो आप तुरंत, जब भी ये नक्षत्र आपका है और घूम के आया है योग, तो आप तुरंत इनसे लेकर 27 दिन तक, जब पुनः ये आएगा नक्षत्र, तब तक नित्य प्रति 1000 मंत्र जप, जो मूल मंत्र का, मूल शांति मंत्र है, उसका पाठ करके पूर्णाहुति कराएं और देखिएगा एकदम प्रभाव उत्पन्न होगा। बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन देखा गया है, हम लोगों ने बहुत बार देखा है। शादी के संबंध में, अनेक बिजनेस व्यवसाय के संबंध में बार बार चेंज हो रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। हो सकता है मूल शांति ना हुई हो, उसका प्रभाव हो रहा हो, तो उसको ठीक कराने का प्रयास करें। 19 अप्रैल का दिवस, एकादशी का अवसर है, शुक्रवार का अवसर है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए रिद्धि सिद्धि देने के योग बना रहे हैं, सफलता देने के योग बना रहे हैं, सफलता की सूचना देते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति का संबंध चंद्रमा के साथ पूर्ण रूप से बना हुआ है, ये आपके लिए धन सफलता के योग अच्छे बना रहा है। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का ये एकादशी का योग है, कामदा एकादशी है, कामनाओं को पूर्ति करने वाली एकादशी। यदि ऐसे में भगवती महालक्ष्मी का यज्ञ भगवान विष्णु के साथ करें, श्री सूक्त का यज्ञ करें, पाठ करें, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवै, तो देखिए सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। नया काम आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि भद्रा सुबह से विराजमान है, करीब करीब 6:45 बजे से लेकर रात्रि में करीब करीब 8:45 बजे तक रहेंगी, तो इससे बचना चाहिए, आप अच्छा रहेगा। वहीं 20 अप्रैल के दिन द्वादशी है और साथ साथ शनिवार का अवसर है। बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सुबह सुबह ये परिवर्तन उदय हो जाएंगे। मीन राशि में चलते हुए बुध आपकी राशि के अनुसार से, बुद्धि स्थान में बुध का उदय होना अच्छा है। बुद्धि चल रहे थे लेकिन कमज़ोर है। अच्छी बात यह है कि शुक्र के साथ, उच्च के शुक्र के साथ विराजमान है, लाभ वाले भाव को देख रहे हैं, वो उनकी अपनी राशि है। तो ऐसे में थोड़ी बुद्ध को शक्ति देने का आपको प्रयास, उदय हो गए हैं, वो तो ग्रहजन प्रभाव से उदय होना बड़ा अच्छा बात है, लेकिन वक्र स्थिति में और लेकिन अभी भी विशेष तौर पर नीच के चल रहे हैं। तो ऐसे में गौ पूजन करें, हरी चीज़ों का दान करें, ये सब उपाय करेंगे तो देखिए बुद्ध का परिवर्तन होगा और बुद्धि में नए विकास का योग बनेगा। देखिए जन्मपत्री में जो योग हैं विभिन्न प्रकार से, हम उन सब से आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं गोचर के प्रभाव के अनुसार से। ये जो कार्यक्रम हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, इन सब में ग्रहों के गोचर प्रभाव को, चाहे वो जन्म राशि के अनुसार से, चाहे वो लग्न के अनुसार से हैं, चाहे वो नाम राशि के अनुसार से, चाहे वो सूर्य राशि के अनुसार से, कई प्रकार से ज्योतिष के इन विषयों को आप समझ सकते हैं। प्रभाव होगा यदि सूर्य की राशि, यदि आप ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं, यदि उसमें आपकी ये है तो आप उसको जाकर भी देख सकते हैं हमारी राशि के प्रभाव को।
यदि आपकी चंद्र राशि के अनुसार से उसको भी देख सकते हैं। लग्न यदि आपका स्पेसिफिक यही है जो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी आपका फलीभूत होने का योग बना सकता है। और तो इन सब पद्धतियों से आप हमारे इस राशि फल को गोचर के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। लेकिन गोचर तो एक प्रभाव है और वो बहुत प्रत्यक्ष भी है, लेकिन मूल सिद्धांत किस प्रकार का है, आप अपने जीवन में कौन से स्तर पर हैं, पहली पैड़ी पर हैं, 10वीं पैड़ी पर हैं, 100वीं पैड़ी पर हैं, 1000वीं पैड़ी पर हैं, 1,00,000वीं पैड़ी पर हैं, तो उसके अनुसार से प्रभाव होगा। तो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राशि राशि में आपने 12 हिस्सों में बांट दिया। जी हाँ, 12 हिस्सों में बांटा, ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार से बांटा, लेकिन हर व्यक्ति अपने एक अलग स्तर पर है, तो उसका प्रभाव अपने स्तर के अनुसार से होगा। तो आप उसको बृहद रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। फिर भी दशाएं, महादशाएं, जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री, षटवर्ग, षोडश वर्ग, इन सब को बहुत अच्छे से देखकर, जन्मपत्री का बहुत अच्छे से एनालिसिस कर आपके बहुत सारे आगे आने वाले समय को जाना जा सकता है और कष्टों को दूर करने का योग बनाया जा सकता है। ये हमारा संस्थान बहुत सारे कार्य इस प्रकार से लगातार कर रहा है। भारतीय योग विज्ञान के संबंध में, पराविद्याओं के संबंध में यह आश्रम करीब पिछले 60-70 सालों से लगातार योग, प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय पराविद्याओं में, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करता है हमारा आश्रम। ये संस्थान दिल्ली में जमुना पार्क में स्थित है, विवेकानंद योग आश्रम। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में करीब 1960 के दशक में ये कार्यक्रम या संस्थान की स्थापना की गई। एक 100 बेड का पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का हॉस्पिटल जो भारत सरकार के पैनल पर भी है और विभिन्न बीमारियों में बहुत सुंदर तरीके से जनता के लिए लाभ का कार्य कर रहा है। कमर दर्द में, डायबिटीज़ में, शुगर में, किडनी के डिसऑर्डर्स में, कई प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल लगातार कार्य कर रहा है और भारत सरकार के साथ मिलकर भी कार्य कर रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार, तो बहुत सारे विभिन्न सरकार के पैनल्स पर भी है और उन सब भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में, मुद्राओं के संबंध में आपने देखा होगा कि ये विभिन्न मुद्राएं जो है वो हमारे आश्रम के द्वारा ही इस पूरे विश्व में पहुंचाई गई हैं। आज जो भी लोग हैं हमारी मुद्राओं के द्वारा, चाहे वो हृदय रोग की ये मुद्रा है, 3 सेकंड में मृत संजीवनी मुद्रा फर्स्ट एड देने का काम करती है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। जबरदस्त मुद्रा है ये। मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अपनी खोज है। गुस्सा आ रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है, ये ज्ञान मुद्रा, पहली मुद्रा ऐसी है कि बिल्कुल हल्का स्लाइटली टच लेकर हाथ ऐसे रख लें, जेब में रख लें, बिल्कुल किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा, आपको यूरिन संबंधी समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो अपान मुद्रा, ये ऐसी अद्भुत मुद्रा है। और तो और आपके ग्रह प्रभावों को ठीक करने के लिए, यदि बृहस्पति आपका कमज़ोर है तो आप इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके अपने बृहस्पति को, नहीं आवश्यकता आपको किसी नग की, नहीं आवश्यकता किसी और चीज़ की, इसको आप मुद्रा कर आप उसका लाभ ले सकते हैं। शनि आपका यदि अनुकूल नहीं चल रहा है, शनि के कष्ट चल रहे हैं, तो आप इस मुद्रा का अभ्यास कर शनि के दोषों को दूर कर सकते हैं। ये अद्भुत प्रयोग हमने बहुत सुंदर तरीके से मुद्राओं के द्वारा भी, ये पराविद्या का भाग है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर बहुत सारी 85 पुस्तकें आश्रम से प्रकाशित की गई हैं। आप सब उन सब का अध्ययन कर आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और वैसे तो आश्रम पे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है। आप सब लोग हर रविवार को उस यज्ञ में पधार सकते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ विशेष तौर पर चल ही रहा है, जो पूरे 9 दिन तक सहस चंडी के रूप में यज्ञ विद्यमान रहेगा। माँ भगवती का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से, पीताम्बरा भगवती का ये श्री विग्रह हमारे आश्रम पर पधारा, एक व्यक्ति लेके आए वहाँ से ट्रंक में बंद करके 1947 में, और हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे मंदिर में, आश्रम में भगवती का श्री विग्रह प्रतिष्ठित है। चमत्कारी श्री विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये नवरात्र का सहस्त्र चंडी महायज्ञ पिछले अनेक वर्षों से सुंदर तरीके से सब लोगों के साथ सम्मिलित प्रयास से किया जाता है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसकी पूरी विधि आप फ़ोन नंबर्स पे जान सकते हैं। और इस प्रकार के सुंदर कार्य आश्रम पे लगातार चलते रहते हैं। गौशाला का, गौ सेवा का सुंदर कार्य किया जाता है। लगातार महीने में कम से कम 10 से 15 भंडारे जनमानस के लिए व्यवस्था की जाती है। हॉस्पिटल आपको बताया ही चल रहा है। और बहुत सारे कार्य संस्थान के द्वारा, विवेकानंद योग आश्रम के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान के संबंध में तो हम आपके साथ लगातार वीडियोस के माध्यम से आश्रम पे लोगों के साथ सानिध्य प्राप्त कर विभिन्न समस्याओं के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ, मंत्र इत्यादि का सानिध्य, बहुत सारी समस्याएं, कोई स्वास्थ्य के संबंध में महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र का अनुष्ठान, बहुत सारे रुद्राभिषेक इत्यादि, आप सब लोग कई व्यवस्था। हाँ, एक और, बहुत सारे लोग पितरों की समस्या से ग्रसित होते हैं, पितृ परेशान कर रहे हैं, पितरों को आप तर्पण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था हमने अपने आश्रम पर रखी हुई है। आप अपनी अमुक तिथि पर अपने पितृ के निमित्त तर्पण, यज्ञ, यदि आप विशेष तौर पर ब्राह्मण भोजन इत्यादि यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर लगातार चलते ही हैं। रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए सुंदरकांड का पाठ कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है। हर मंगलवार को सुंदरकांड का आश्रम में व्यवस्था चलती ही है। तो आप सब
इन समस्त कार्यक्रम में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के माध्यम से ये स्थापित किया गया और आज हम उसी प्रयास में हम आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से उपस्थित रहते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों को अपने आश्रम के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।